दोस्तों, आतंकी इजरायली सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गाजा पट्टी की तरफ से इजरायल के सिडरॉट शहर पर मिसाइलें दागी गई हैं और एक दो मिसाइलें नहीं बल्कि 5 मिसाइलें लगातार दागने का काम जो है वो गाजा पट्टी की तरफ से किया गया है। और ये हमला गाजा पट्टी की तरफ से तकरीबन इजरायली समय अनुसार रात के 2:30 बजे ये हमला हुआ है और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 5:30 बजे इस हमले को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। कैसे सिडरॉट शहर पर गाजा पट्टी की तरफ से रात के अंधेरे में यह बम दाग करके इजराइल को हिलाने का काम किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रात के अंधेरे में यह हमला हुआ है, तो वही तस्वीर सामने आ रही है कि कैसे शहर के पास ये बम गिरे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा कि कैसे शहर पर यह हमला किया गया है इजराइल के सिडरॉट पर। इसी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कितने करीब से ये हमले किए गए हैं इस पर भी नजर डाल। आपने ये तीनों सीसीटीवी फुटेज देखे जो कि वहां के लोगों द्वारा साझा किए जा रहे हैं और इसे लेकर के इजराइल का दावा है कि कोई असर जो है इसका नहीं हुआ, इसे वहीं गिरा दिया गया और इस मिसाइल को वहीं मार दिया गया है। पर कैसे इसका असर सिडरॉट के शहर के रहने वाले घरों पर पड़ा है, यह स्क्रीन पर तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यह तस्वीर सामने आने के बाद तमाम लोग गाजा पट्टी के द्वारा किए गए इस अंजाम को निंदा कर रहे हैं। पर वो लोग तब कहां थे जब बीते 48 घंटे से लगातार गाजा पट्टी में घुसकर, जिनमें शरणार्थी कैंप पर हमला जो है वो आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा किया गया, जिसमें 12 लोगों को शहीद करने का काम जो है वो किया गया इजराइल द्वारा, जिसकी कड़े शब्दों में जो है वो निंदा की जा रही है। और हर कोई इस पर साफ तौर पर कह रहा है कि इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। जहां जिहाद इस्लाम हमास संगठन ने साफ तौर पर कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और जैसे ही ये पहली बार जमीनी कार्रवाई जो की गई गाजा पट्टी के अंदर, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है सुबह होते ही दे दिया गया, क्योंकि जैसे ही सैनिक पीछे हटे ये हमला उस दौरान कर दिया गया। किस तरीके से पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, सेना ने कहा है कि बुधवार सुबह दक्षिण इजराइल में गाजा पट्टी से 5 रॉकेटों का एक गोला दागा गया, जो वेस्ट बैंक शहर जेनिन में एक घातक सेना हमले के लिए प्रतिक्रिया प्रतीत होता है। जहां इजराइल रक्षा बलों ने कहा कि जिन रॉकेटों ने दक्षिण शहर सिडरॉट और आसपास के अन्य शहरों में अलार्म बजा दिया, उन सभी को आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया। रॉकेट हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, परंतु हिब्रू भाषा मीडिया के अनुसार सिडरॉट में एक घर आयरन डोम छर्रे से मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसने छत में छेद दिखाते हुए एक तस्वीर प्रकाशित की है। किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। कान सार्वजनिक प्रसारक के अनुसार जब घर पर हमला हुआ तो निवासी घर में ही उस दौरान मौजूद थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फुटेज में उस क्षण को भी दिखाया गया जब आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोका गया है। गाजा में आईडीएफ और इस्लामिक जिहाद के बीच 5 दिनों से जारी हिंसा के बाद 14 मई के बाद तटीय इलाके में रॉकेट दागने जाने की यह पहली घटना थी। रॉकेट हमला तब हुआ जब वेस्ट बैंक शहर से सटे फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में निशाना बनाकर 44 घंटे की लंबी घुसपैठ के बाद इजरायली सैनिक जेनिन से पीछे हट गए, जिसके बाद आईडीएफ ने कहा
कि मंगलवार शाम को ऑपरेशन बंद होने के बाद यह गोलीबारी में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है, जहां फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि लड़ाई में तकरीबन 15 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं और दर्जनों घायल हो गए हैं। पिछले साल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह ने गाजा से रॉकेट हमले का जवाब दिया था, जब वेस्ट बैंक स्थित सदस्यों को इजराइल द्वारा मार दिया गया था। फिर भी बुधवार तड़के रॉकेट हमले के लिए गाजा स्थित किसी भी समूह द्वारा तत्काल कोई दावा नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ आईडीएफ से रॉकेट हमले का जवाब देने की उम्मीद भी की गई थी, जिससे क्षेत्र को गहन लड़ाई के एक और दौर में वापस भेजने का जोखिम हो सकता है। मंगलवार को हमास ने भीड़ भाड़ वाले तेल अवीव बस स्टॉप पर अपनी कार घुसा दी और लोगों को चाकू मारना शुरू कर दिया, जिसमें एक गर्भवती महिला सहित 8 लोग घायल हो गए हैं, जिसने कथित तौर पर अपने बच्चे को खो दिया है। हमलावर को एक हथियारबंद दर्शक ने मार गिराया। हमास ने कहा कि यह हमला इजरायली हमले का बदला है। इजराइल आमतौर पर गाजा के शासकों हमास समूह से संबंधित साइटों के खिलाफ हवाई हमलों के साथ जवाब भी देना जानता है और इसकी जवाबी कार्रवाई भी करता है। भले ही समूह ने हमला शुरू कर दिया हो, यह ध्यान में रखते हुए कि वे क्षेत्र में होने वाले किसी भी हमले के लिए जिम्मेदार है। शायद ही कभी अगर समूह ने जिम्मेदारी का दावा किया हो तो उसने इस्लामिक जिहाद पर अपनी प्रतिक्रिया निर्देशित, जिसके बारे में तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। जेनिन छापे के जवाब में गाजा से संभावित रॉकेट हमले के लिए आईडीएफ पहले ही हाई अलर्ट पर था। अधिकारियों ने सोमवार को दक्षिणी शहर सेड्रॉट में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिया था, हालांकि कोई अन्य सावधानी जारी नहीं की गई थी। जायोनी सैनिकों की ओर से फिलिस्तीन के जेनिन नगर में किए जाने वाले अपराधों की प्रतिक्रिया में हमास आंदोलन ने यह ऐलान किया था कि तेल अवीव में शहादत प्रेमी कार्रवाई जेनिन में किए जाने वाले अपराधों का जवाब होगी, जिसको लेकर हमास आंदोलन के प्रवक्ता अब्दुल लतीफ कानवा ने तेल अवीव में होने वाली शहादत प्रेमी कार्रवाई की प्रतिक्रिया में ये बात कही है कि ये कार्रवाई अतिग्रहकारियों द्वारा जेनिन में किए जाने वाले अपराधों का आरंभिक जवाब है और इससे हमें अपने राष्ट्र और प्रतिरोध पर पक्का विश्वास व ईमान भी है। तो वहीं जिहाद इस्लामी प्रतिरोध के राजनीतिक कार्यालय के एक सदस्य खालिदुल बतश ने भी तेल अवीव में की जाने वाली कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि बहादुरी से भरी ये कार्रवाई उस समय अंजाम दी गई है जब जेनिन में अतिग्रहकारिणी शत्रु अपराध अंजाम दे रहा है। इसी बीच अरब संचार माध्यमों ने रिपोर्ट दी है कि तेल अवीव में शहादत प्रेमी कार्रवाई अंजाम देने वाला सैनिक वर्दी पहने हुआ था। जायोनी सैनिकों ने तेल अवीव में शहादत प्रेमी कार्रवाई अंजाम देने वाले को गोली मारकर शहीद कर दिया और अभी तक उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिस पर जायोनी सैनिकों ने जेनिन में जो हमला आरंभ कर रखा है उसमें अब तक 15 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तेल अवीव में होने वाली शहादत प्रेमी कार्रवाई में 10 जायोनी घायल हो गए थे, जिनमें 3 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हर एक तस्वीर जो हर पल की अपडेट आ रही है उसे पल पल के जरिए आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।